क्वेश्चन है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। इधर दोनों प्लस में, इधर दोनों को गुणे में दे रखा है। यानी कि ये है आपके LHS और ये है RHS। ठीक है, अपन LHS लेके चलेंगे सॉल्व करने में। अपन क्या लेके चलेंगे? LHS। तो सॉल्यूशन देखना भाई, सॉल्व करने में LHS ले रहा हूं मैं। LHS क्या है हमारा? कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मैंने कल कहा था कि सबसे सरल विधि है कि आप जो भी जिस पद में दे रखा है उस पद को तुरंत किसके पदों में चेंज कर दो? साइन और कॉस के पदों में चेंज कर दो। तो कोसेक का फॉर्मूला साइन के पदों में होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। प्लस सेक का क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम लो। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का 1 से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें भाग दूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा कौन? साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको थोड़ा सा सीधा करके अगर मैं जमाऊं तो ये ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला है भाई? सबसम का। इसका मतलब कितना होता है? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूं, तो मैंने रखा 1 बटे में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये दोनों गुणे में है, ये वाली और ये वाली चीज, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे रख सकता हूं अलग अलग। जब मैंने अलग अलग इनको रखा तो क्या करना है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और इसका क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। और ये कौन है? हमारी RHS है। और हेंस प्रूव्स। सवाल क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है छठा क्वेश्चन। इसमें दे रखा है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब अपन फिर से सॉल्यूशन में क्या लेके चलते हैं? सॉल्यूशन में अपन लेके चलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जब भी कोई चीज रूट में होती है तो हम ज्यादातर उसका क्या करते हैं? बटे की होती है तो परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो इसका अपन परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करना जानते हो? नीचे वाली जो संख्या है उसके चिन्ह को चेंज करके उसका ऊपर नीचे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। नीचे वाली संख्या क्या है? 1 प्लस साइन थीटा। तो पहले चिन्ह चेंज करो, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी गुणा करना है। तो रूट लगा दिया मैंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। परिमेयकरण किया तो 1 माइनस साइन थीटा का गुणा ऊपर किया मैंने और 1 माइनस साइन थीटा का ही गुणा क्या किया? नीचे किया। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये तो पूरा एक ही चीज है, तो ये डबल बार है। इसका तो क्या हो जाएगा? गुणे में घाते जुड़ जाएंगी। और ये क्या है? a प्लस बी ए माइनस बी। चूंकि a प्लस बी यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, a प्लस बी कोष्टक बंद a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए रूट ऑफ, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है,
क्योंकि ये पूरी की पूरी संख्या एक ही है, एक जैसी संख्याओं का गुणा करते हैं। ये पूरी संख्या क्या है, एक है, ये पूरी संख्या सेम टू सेम है। सेम टू सेम संख्याओं का जैसे a इंटू ए होता है तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, आइए अब देखते हैं नीचे क्या करना है। नीचे हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कौन है, एक का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर कौन है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सम का होती है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख रही है कहां पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर मैं इस साइन को इधर ले जाऊंगा, इस साइन को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ऊपर वाले को जैसा है वैसा पढ़े रहने दीजिए अभी के लिए। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी कि पूरे को कोष्टक में बंद करूं तो क्या है टोटल के ऊपर होल स्क्वायर है। तो टोटल के ऊपर होल स्क्वायर जब मैं लगाता हूं तो रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस टोटल का क्या करना है स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो गया कट जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा भाई 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या बचा कॉस थीटा। अब एलसीएम तोड़ दो, एलसीएम तोड़ने का मतलब है जो प्लस का साइन है उसके नीचे इधर और इधर की साइड में कॉस को बिठाना है अपने। तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला किसका होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो गया अपना टेन थीटा। और ये कौन है हमारी राइट हैंड साइड। और सवाल हो गया है प्रूफ। हाँ, तो 7वां क्वेश्चन है भाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, सॉल्यूशन लेके चलते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या दे रखा है रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने कहा था जब भी कोई ऐसी संख्या आ जाए, जब भी कोई ऐसा पद आ जाए जो साइन और कॉस के अलावा में हो तो उसको साइन और कॉस के पदों में क्या करना है हमें चेंज करना है। तो सेक को चेंज करो, सेक का होता है कॉस के पदों में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस साइन कॉसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन होता है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या लगाना है स्क्वायर लगाना है। अब दोनों प्लस में पढ़े तो क्या आ जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लिया हमने तो साइन स्क्वायर थीटा और डॉट में कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया भाई एलसीएम आ गया। जैसे ही एलसीएम आया कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें भाग दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। और इस साइन स्क्वायर थीटा का एक से क्या करूंगा गुणा तो क्या आएगा सेम साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा का इसमें भाग दिया साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का इस एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम जानते हो कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। ठीक है, तो एक होता है तो मैं इसकी जगह पे अब की बार बिना सर्वसम का लिखे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं एक लिख रहा हूं। और नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अगर स्पेशल कॉस का रूट हटाएंगे अपन तो ये भी स्क्वायर है तो इसका रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा। या फिर अभी की तरह मैं इसको एक साइड एक ही पद में लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। 1 अपॉन इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं क्या कर सकता हूं दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूं या नहीं। साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, भाई इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर है
तो सम्मिलित रूप से मैंने ऐसे स्क्वायर लगा दिया, ये दोनों कट गए, स्क्वायर और रूट, तो बचा क्या 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक हमारा आया RHS। अब इधर में लेके चलता हूं, सॉरी ये आया हमारा LHS का आंसर, इधर में लेके चलता हूं RHS। RHS क्या है हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा, दोनों को चेंज कर दो किसके पदों में, साइन और कॉस के पदों में। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस, प्लस cot का क्या होता है, कॉस बटा साइन। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। बात आ रही है समझ में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों चीज। जब भी एलसीएम लो ना, ऐसे पदों में तुम्हें संख्या का एलसीएम लेना तो आता है, ऐसे पदों में जब भी कुछ पता ना चले ना, तो दोनों को उठा लिया करो। एलसीएम को मतलब दोनों को उठा लिया करो, हर जगह 90% जगह ऐसे ही होगा। अगर एक ही पद 2 या 3 बार आ रहा है तब वो कैंसिल होता है, बाकी दोनों पदों को उठा लिया करो, सेम एज चीज। अब cos थीटा का इसमें भाग दूंगा, cos थीटा कट जाएगा, बचेगा कौन, साइन, और साइन का साइन से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन का इसमें भाग दूंगा नीचे वाले, तो साइन तो कट जाएगा, बचेगा क्या cos, और cos थीटा का cos थीटा से जब गुणा करूंगा तो cos स्क्वायर आया कि नहीं है। अब बताओ, ये अभी वाली समीकरण तो बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो राइट हैंड साइड का फॉर्म जो आंसर था वो भी यही आया, लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी यही है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल होगी, और सवाल क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप ये नहीं लेना चाहेंगे भाई हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से इसको नहीं करना चाहते, तो ये एक विधि से और भी हो सकता है। जैसे 1 अपॉन हमारा लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलनी है, तो 1 अपॉन क्या आया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे हमें राइट हैंड साइड लाइन थी जो क्या थी, tan थीटा प्लस cot थीटा थी। अब चूंकि एक को क्या रख सकता हूं मैं, एक बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, एक बराबर क्या होता है, यही होता है। तो एक की जगह मैं क्या रख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम तोड़ दो, एलसीएम तोड़ने का मतलब है अलग अलग करना, तो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कौन आ जाएगा, पूरे के पूरे दोनों चीज आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, एक से ये कट गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कौन आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा। ये एलसीएम तोड़ दिया, इस कॉस से एक कॉस कट गया, यहां क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तुम ये दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा कि जिस चीज को अपन चेंज करके आए हैं उसी को मैंने वापस से क्या लिखा, वही चीज लिखी, तो फिर यहाँ ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तुम ये इतना नहीं सोच पाओगे कि इस चीज को ऐसे लिख के एलसीएम तोड़ दो, इसलिए मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व किया। ठीक है।